हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ पे पैथोलॉजी के PYQ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पे एक अल्कोहलिक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है क्या, यहाँ पे लोअर बैक पेन और क्या है उसको फीवर है। ड्यूरिंग यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग ही मेंशन दैट एक्सपीरियंसिंग यहाँ पे सिमिलर एपिसोड इन द पास्ट। और ये बता रहा है जब उसका हमने जो है फैमिली हिस्ट्री ली या फिर जो है आपका उसकी हिस्ट्री टेकिंग की, तो उस बता रहा है कि पास्ट में भी उसको ये प्रॉब्लम जो है हो चुकी थी, जिसमें क्या था यहाँ पे एमाइलेज का जो लेवल था वो एलिवेटेड था। तो आपको बताना है कि ये कंडीशन किस नेक्रोसिस के साथ यहाँ पे एसोसिएट कर रही है। क्या वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, फैट नेक्रोसिस है, यहाँ पे जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, या फिर जो आपका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फैट नेक्रोसिस के साथ ये एसोसिएट करा। जैसे कि क्वेश्चन में हमको पता है कि यहाँ पे देखिए आपको लोअर बैक पेन भी था, साथ में आपको यहाँ पे फीवर भी था, ठीक है। और ये क्या है आपका रेकरेंट एपिसोड है, और किसकी वजह से, यहाँ पे एमाइलेज। और एमाइलेज कब बढ़ता है, यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस के केस में। यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस के केस में आपका ये बढ़ जाता है। और यहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस किसके साथ यहाँ पे एसोसिएट करता है, तो वो एसोसिएट करता है आपका यहाँ पे फैट नेक्रोसिस के साथ एसोसिएट करता है। इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा पैनक्रियाज जो यहाँ पे पेरी पैनक्रियाटिक फैट, ठीक है। यहाँ पे आपको पैनक्रियाज जो होता है ना, उसके अराउंड आपको पेरी पैनक्रियाटिक फैट जो है दिखाई देगा, और ये कंडीशन एसोसिएट करती है आपके यहाँ पे फैट नेक्रोसिस के साथ। देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी, और बायोप्सी में देखा गया है कि उसको यहाँ पे ग्रेनुलोमैटस यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग इन्फ्लेमेशन भी है। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्या ये मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, नॉर्मल सीरम कैल्शियम, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन विथ नॉर्मल सीरम लेवल, या फिर जो है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है इंक्रीज कैल्शियम सीरम लेवल, या फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है आपका यहाँ पे इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इन द नॉर्मल सीरम लेवल। देखिए एबव जो यहाँ पे क्लिनिकल फाइंडिंग्स दी गई है, इससे आप यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे टीबी, दैट इज ये कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के केस में। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के केस में आपको यहाँ पे सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी भी मिलती है। अगर आप उसकी बायोप्सी कराएंगे तो आपको ग्रेनुलोमैटस नेक्रोटाइजिंग यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल भी देखने को मिलता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन विद नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑल द फीचर्स ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट, क्या वो ब्लफ फॉर्मेशन है, यहाँ पे कैरियोलिसिस है, अमॉर्फस डेंसिटीज है, या फिर जो है पिक्नोटिक न्यूक्लियस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे ब्लफ फॉर्मेशन। देखिए ब्लफ फॉर्मेशन जो है ये आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में देखने को मिलता है, ना कि जो है आपको यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के केस में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्रोसिस इज सीन इन द यहाँ पे वेसल वॉल ऑफ द पेशेंट विथ यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। मतलब किसी को पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा है, उसको देखा गया है कि उसके वेसल वॉल में नेक्रोसिस है। तो ये किस नेक्रोसिस के साथ एसोसिएट करेगा, क्या ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, या फिर आपका फैट नेक्रोसिस है, या फिर जो है आपका केजियस नेक्रोसिस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस है ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल का इन्फ्लेट होता है कहाँ पे, वेसल वॉल में, और जो कि कॉज करता है यहाँ पे उसको डैमेज करेगा और क्या करेगा यहाँ पे नेक्रोसिस को कॉज करेगा। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में डिफोजिन हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होगा किस चीज़ का, यहाँ पे आपको यहाँ पे फिब्रिन लाइक आपको यहाँ पे प्रोटीनीसियस यहाँ पे मटेरियल का डिपोजिशन होगा। उसके वजह से आपको थिकनिंग और यहाँ पे स्नोफिलिक अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगी कहाँ पे, आपके वेसल बॉल में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ नेक्रोसिस सीन इन द ब्रेन की अगर हम बात करें, क्या उसमें यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, लिक्विफेक्टिव है, फैट है, या फिर जो है फिब्रिनॉइड। तो आपका ब्रेन में हमेशा याद रखिए क्योंकि ये एक्सेप्शन है। देखिए यूजुअली जो आपका यहाँ पे मतलब जो है आपका टफ टिश्यू होता है उसमें जो है आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन ब्रेन जो है एक एक्सेप्शन है जिसमें आपको यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। उसके बाद यहाँ पे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट यहाँ पे एनिटी एक्सेप्ट,
ठीक है। यहाँ पे नेट के अकॉर्डिंग सब सही है, आपको बताना एक्सेप्ट कौन सा सही नहीं है। मे बी रिजल्ट ऑफ एसेली फैगोसाइटोसिस सेप्सिस और यहाँ पे आर्जिनिनेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फैगोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर नेट्स की बात करें जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप, ये क्या है, एक तरह का वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज होता है किसका, यहाँ पे ये डीएनए का बना होता है, प्लस यहाँ पे जो आपकी हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका बना होता है, और यहाँ पे आपको एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन यहाँ पे रिलीज होते हैं जो कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाते हैं एंड किल करते हैं किसको, यहाँ पे पैथोजेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस जो है, फैगोसाइटोसिस में भी क्या होता है कि यहाँ पे इसको किल करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एपोप्टोटिक बॉडी है वो कंप्राइज ऑफ, यहाँ पे जितनी भी एपोप्टोटिक बॉडी है वो किसके मतलब किस चीज़ से बनी होती है, क्या ये इंक्लूड करती है साइटोप्लाज्म, इंट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, ऑर्गेनेल, या फिर साइटोप्लाज्म या सिर्फ ऑर्गेनेल, ऑर्गेनेल इंट्रा न्यूक्लियर मटेरियल, या फिर सिर्फ ऑर्गेनेल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन है। देखिए जो हमारा यहाँ पे जो एपोप्टोटिक बॉडी है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म का कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर मटेरियल का होगा, उसके साथ साथ यहाँ पे ऑर्गेनेल्स, ये तीनों जो है मिलकर जो क्या बनाते हैं एपोप्टोटिक बॉडी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट, यहाँ पे जितने भी हैं ये रिवर्सिबल सेल इंजरी के यहाँ पे क्या है टाइप है, आपको बताना कि इसमें से कौन सा नहीं है। क्या ये पे लॉस ऑफ माइक्रोविलाई है, सेल स्वेलिंग, फ्लैप फॉर्मेशन, ऑब्लिक यहाँ पे डेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिपॉजिट। इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये इरिवर्सिबल साइन और इरिवर्सिबल साइन एक्सेप्ट, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया था, ये ऑप्शन आ गया था। लेकिन इसमें आपको रिवर्सिबल पूछा है लेकिन एक्सेप्ट पूछ लिया कि कौन एक्सेप्ट इसमें नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिपॉजिट, क्योंकि डेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिपॉजिट जो है आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे द बॉडी ऑफ एन, यहाँ पे 52 ओल्ड यहाँ पे मैन है, ठीक है, जिसमें आपको पोस्टमार्टम टू डिटरमाइन एंड कॉजेज द डेथ, यहाँ पे योर एग्जामिनेशन, यहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड कंटेनिंग यहाँ पे कार्डियक टिश्यू वेयर नोटिस सम पिगमेंटेशन भी देखने को मिला है। यहाँ पे सब्सटेंस सीन इन द इमेज, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पे मिलेनिन देखने को मिल रहा है, लाइपोफ्यूसिन, हीमोसिड्रिन, या फिर जो है आपको यहाँ पे आयरन जो है देखने को मिले। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है, लाइपोफ्यूसिन। देखिए लाइपोफ्यूसिन की बात करें तो ये एक तरह का आपका येलो या फिर जो है आपका यहाँ पे रेड ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि आपको कहाँ पाया जाता है, जो आपकी कार्डियक मसल होती है, मसल सेल होती है, वहाँ पे आपको मिलता है, पर्टिकुलरली अराउंड द न्यूक्लियस इन द हार्ट। यहाँ पे न्यूक्लियस इन द हार्ट में, या फिर जो है आपको यहाँ पे एल्डरली पीपुल है या फिर जो है डिब्रेटेड जो पीपुल होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है लाइपोफ्यूसिन, जो कि क्या है एक तरह का येलो टू रेड ब्राउन पिगमेंट होता है जो कि आपको कार्डियक मसल सेल में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लाइपोफ्यूसिन। उसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कैस्पेज बाइंड टू CYTC एंड APAF1 कॉम्प्लेक्स, इसमें कौन सा कैस्पेज जो है वो इनके साथ बाइंड, क्या कैस्पेज 1 होता है, कैस्पेज 8 होता है, 9 होता है, या फिर जो है कैस्पेज 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे कैस्पेज 9। देखिए कैस्पेज की बात करें तो ये एक तरह का यहाँ पे प्रोटीनीशियस एंजाइम होते हैं जो कि क्या होते हैं, यहाँ पे जो प्रोग्राम सेल होता है डेथ उसमें ये हेल्प होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैस्पेज 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, आपको इसमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे साइन है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। क्या ये एमॉर्फस डेंसिटी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लग फॉर्मेशन, लॉस ऑफ माइक्रोविलाई, या फिर सेल स्वेलिंग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे एमॉर्फस यहाँ पे डेंसिटीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे आपको सेल की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे सेल की स्वेलिंग देखें, और यहाँ पे डिसफंक्शन जो कि एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे इरिवर्सिबल यहाँ पे सेल इंजरी के साथ एसोसिएट करता है यहाँ पे। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ द DNA इज डैमेज इन द सेल साइकिल द जीन इज कॉज्ड बाय द सेल साइकिल अरेस्ट। यहाँ पे उसके बाद हम बात करें क्या ये आपका RB होगा, MYC होगा, P53, या फिर जो है KRAS। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे P53। यहाँ पे P53 की अगर हम बात करें तो ये एक तरह का यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ये क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है जो कि ऑफन रिफर्ड टू एज यहाँ पे गार्जियन ऑफ द जीनोम। ये क्या है आपका गार्जियन ऑफ यहाँ पे जीनोम होता है। देखिए और ये क्या करता है, एक क्रूशियल रोल प्ले करता है मॉनिटरिंग, यहाँ पे जो DNA की इंटीग्रिटी होती है ना इसको ये मेंटेन करता है, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सेलुलर रिस्पॉन्स टू DNA डैमेज को यहाँ पे कॉज करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन लाइकली टू बी सीन इन 58-year-old मैन हु डाइड यहाँ पे 24 आवर आफ्टर एक्सप्रेसिंग द यहाँ पे सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन जो कि रेडिएट कर रहा है कहाँ पे, लेफ्ट आर्म में, विथ एन यहाँ पे एट्रोप्सी।
उसके बाद यहाँ पे रिवीलिंग, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग, यहाँ पे आपको एरिथमेटस यहाँ पे प्लाक भी देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में, ठीक है। तो ये किसके वजह से हो सकता है? यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक विद इंक्रीज सीरम कैल्शियम, मेटास्टैटिक विद इंक्रीज सीरम कैल्शियम, डिस्ट्रॉफिक विद द नॉर्मल सीरम कैल्शियम, या फिर मेटास्टैटिक विद द नॉर्मल यहाँ पे सीरम कैल्शियम। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक विथ नॉर्मल यहाँ पे सीरम कैल्शियम। देखिए यहाँ पे मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इंक्रीज बाय यहाँ पे सीरम कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे देखिए मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या हो जाएगा, आपको सीरम यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ। लेकिन आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन की बात की जाए, यूजली जो है ये आपको एरिथ्रोमा इन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको एरिथमेटस प्लेग में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज यहाँ पे डिस्ट्रॉफिक विथ नॉर्मल सीरम कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्या एटीपी डिपेंडिंग प्रोग्राम सेल डेथ होता है? इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक पाथवे, बोथ पाथवे एक्टिवेट इंटरल्यूकिन। यहाँ पे कैरियोलिसिस इज प्रेजेंट एंड द सेल मेम्ब्रेन डू नॉट रिमेन इंटैक्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे 14 का, तो ये हो जाएगा आपका एटीपी डिपेंडेंट यहाँ पे प्रोग्राम सेल डेथ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ होता है, और ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है वो एटीपी डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन इन द एपीसी एंड यहाँ पे TH2 सेल। क्या ये नेचुरल किलर सेल हो सकते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, MHC, या फिर जो है आपका लेक्टिन रिसेप्टर। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो MHC, डेट इज यहाँ पे मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देखिए जो मेजर हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका रिक्वायर्ड फॉर यहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू यहाँ पे TH2 सेल। और ये क्या होता है आपका यहाँ पे हिस्टोकम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द लिम्फोमा इज स्ट्रांगली एसोसिएट करता है यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन ऑफ यहाँ पे BCL2। क्या वो फॉलिकुलर यहाँ पे लिम्फोमा है, बर्केट लिम्फोमा है, यहाँ पे डिफ्यूज लार्ज सेल लिम्फोमा है, या क्रोनिक लिम्फोसिटिक यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ल्यूकीमिया हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फॉलिकुलर लिम्फोमा। देखिए फॉलिकुलर लिम्फोमा जो है ना ये स्ट्रांगली एसोसिएट करता है विद द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ यहाँ पे BCL2 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका फॉलिकुलर लिम्फोमा है ये क्या है, यहाँ पे जेनेटिक ट्रांसलोकेशन, इसमें आपका जेनेटिक ट्रांसलोकेशन होता है किसका, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 18 का। उसके वजह से आपको यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन ऑफ देखने को मिलेगा किसको, यहाँ पे BCL2 का, ठीक है। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टीलोमेरेज थ्योरी ऑफ एजिंग। यहाँ पे टीलोमेरेज स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद एजिंग, यहाँ पे एबनॉर्मल टीलोमेरेज एक्टिवेशन एसोसिएटेड विथ एजिंग, यहाँ पे डिक्रीज यहाँ पे टीलोमियर लेंथ एसोसिएटेड विथ एजिंग, और इंक्रीज यहाँ पे टीलोमियर लेंथ एसोसिएटेड विथ एजिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पे डिक्रीज टीलोमियर लेंथ यहाँ पे जो है एसोसिएटेड विथ एजिंग। देखिए जो टीलोमेरेज एजिंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ सेलुलर एजिंग विथ यहाँ पे आपको इमरजेंसी जो कि इमर्ज करता है आपको यहाँ पे सेल रिलेटेड डिसऑर्डर जो कि लिंक्ड करता है यहाँ पे स्टडी शॉर्टनिंग ऑफ टीलोमियर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना वैसे क्या होता है कि जो लेंथ ऑफ टीलोमियर होता है वो भी क्या होता है यहाँ पे डिक्रीज होता चला जाता है। आइडेंटिफाई द एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर अमंग दी फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर को यहाँ पे फाइंड करना। क्या ये P53 है, केरास है, BCL2 या फिर आपका यहाँ पे BA की। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका BCL2। देखिए यहाँ पे BCL2 का मतलब होता है बी सेल लिम्फोमा 2 जो कि क्या है यहाँ पे एक एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। ये क्या है, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन होती है जो कि प्ले करती है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे किसके, यहाँ पे रेगुलेटिंग। ये रेगुलेट करती है किसको, यहाँ पे सेल के सर्वाइवल को, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे BCL2। यहाँ पे द लाइनिंग ऑफ इपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मिडिल एज्ड यहाँ पे मैन हु इज यहाँ पे क्रोनिक स्मोकर चेंज द कॉलमनर स्ट्रेटिफाइड टू स्क्वेमस यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ द चेंज। देखिए ये जो कंडीशन आपकी ये किसकी है, यहाँ पे बैरेट इसोफेगस की। यहाँ पे बैरेट इसोफेगस की है जिसमें क्या होता है एक जो है इपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ पे दूसरे इपिथेलियम में। और ये कहाँ आपको देखने को मिलता है, आपको यूजली डायरेक्ट आप बता सकते हैं मेटाप्लेजिया में, क्योंकि इसमें एक जो इपिथेलियम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे दूसरे इपिथेलियम में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे मेटाप्लेसिया का, ठीक है। देन यहाँ पे प्रीमेच्योर एजिंग इन द यहाँ पे वर्नर सिंड्रोम इज ड्यू टू इंक्रीज टीलोमियर यहाँ पे
टेलोमेयर एक्टिविटीज की वजह से, डिफेक्ट इन डीएनए हेलिकेज, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ टेलोमेयर ड्यू टू डिक्रीज इन टेलोमेरेज एक्टिविटी और डिक्रीज इन टेलोमेरेज एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफेक्ट इन डीएनए हेलिकेज। तो यहाँ पे डीएनए हेलिकेज में डिफेक्ट होने की वजह से आपको प्री मैच्योर एजिंग देखने को मिलती है। कहाँ पे, यहाँ पे वर्नर डिजीज के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डीएनए हेलिकेज होता है ना, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, अनवाइंडिंग ऑफ यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड यहाँ पे स्ट्रैंड होता है यहाँ पे डीएनए का, उसकी अनवाइंडिंग, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एंड रिपेयर प्रोसेस, और यहाँ पे आपके डीएनए के रिपेयर में और उसके जो यहाँ पर रेप्लिकेशन प्रोसेस में, दोनों में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब इसमें जो है आपका डिफेक्ट आ जाता है, उसके वजह से आपको यहाँ पे प्री मैच्योर एजिंग इन वर्नर सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, तो लिक्विफेक्टिव का एक ही एग्जांपल है यहाँ पे आपका ब्रेन। यूजली तो इसको यहाँ पे होना चाहिए था आपका कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, लेकिन ब्रेन में जो है ये क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है, और इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिस्पॉन्सिबल इन द सेल इंजरी, ये भी आपको मालूम है। यहाँ पे कैल्शियम आयन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यहाँ पे सेल इंजरी के प्रोसेस में, ये मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट आयन जो कि रेगुलेट करता है यहाँ पे सेल इंजरी के प्रोसेस को। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एक पैप स्मीयर लिया गया जिसमें पेशेंट रिवील्ड यहाँ पे हाइपर क्रोमेटिक यहाँ पे न्यूक्लियाई, रेगुलेटेड यहाँ पे न्यूक्लियर बॉर्डर एंड लो मैचुरेशन इंडेक्स इन्वॉल्विंग यहाँ पे होल थिकनेस बट डिड नॉट ब्रीच द बेसमेंट मेम्ब्रेन। व्हाट इज द डायग्नोसिस, क्या ये डिस्प्लेसिया है, कार्सिनोमा है, मेटाप्लेजिया है, या फिर जो है आपका यहाँ पे हाइपरप्लेसिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे करेक्टराइज्ड बाय यहाँ पे डिसऑर्डर्ड ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ सेल। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिसऑर्डर्ड ग्रोथ देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैचुरेशन ऑफ सेल, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल एंड यहाँ पे साइटोलॉजिकल क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज जो है देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन में देखने को मिलती है, ये आपको डिस्प्लेसिया के कंडीशन में देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है, कफ है, फटीक है, वेट लॉस है। ही वाज डायग्नोसिस विद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा एंड ब्रोंकोस्कोपी। यहाँ पे स्पेसिमेन एंड यहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड, देखिए 1 सेंटीमीटर साइज। यहाँ पे आपको शोड यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट भी देखने को मिला। तो व्हाट इज द ब्लैक पिगमेंट लाइकली टू बी, तो वो ब्लैक पिगमेंट क्या होगा, क्या वो यहाँ पे एंथ्राकोटिक पिगमेंट है, यहाँ पे मेलानिन है, यहाँ पे लाइपोक्रोम है, या फिर जो है आपका यहाँ पे होमोसिड्रिन। तो ये हो जाएगा आपका एंथ्राकोटिक पिगमेंट, ये यहाँ पे एंथ्राकोटिक पिगमेंट। देखिए एंथ्राकोटिक पिगमेंट को हम बोलते हैं, ये इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्बन, इसको हम बोलते हैं कार्बन पिगमेंट। ये क्या है आपका कार्बन पिगमेंट, जो कि क्या है एक तरह का यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट होता है, जो कि एक तरह का यहाँ पे ब्लैक पिगमेंट जो कि आपको कॉमनली सीन होगा इंडिविजुअल हु इज एक्सपोज टू यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो आपका जो यहाँ पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ जो पेशेंट यहाँ पे डील कर रहा है या फिर एक्सपोज हो रहा है, पर्टिकुलरली यहाँ पे इनहेल्ड पार्टिकल ऑफ यहाँ पे जो कार्बनेशियस मटेरियल होते हैं ना, जैसे यहाँ पे सूट हो गया या फिर जो आपका कोल डस्ट होगा, तो उनकी वजह से जो है आपको ये ब्लैक पिगमेंट जो है देखने को मिलता है। और उन पिगमेंट का क्या नाम है, यहाँ पे एंथ्राकोटिक पिगमेंट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी एपोप्टोटिक जीन। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो है वो एंटी एपोप्टोटिक जीन, क्या वो बैक है, यहाँ पे MCL1 है, बिन है, या फिर नॉक्स-क्यू। तो आपका MCL1 जो कि क्या है एक तरह का एंटी एपोप्टोटिक जो है ये जीन होता है, जो कि बिलोंग करता है किसके साथ, यहाँ पे BCL2 फैमिली के साथ। ये किसके साथ बिलोंग करेगा, यहाँ पे BCL2। और देखिए ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पे सेल के सर्वाइवल में बाय इनहिबिटिंग एपोप्टोसिस। ये क्या करता है, यहाँ पे इनहिबिट कर देगा किसको, यहाँ पे सेल को, ठीक है, इनहिबिटिंग यहाँ पे एपोप्टोसिस को, और उसकी वजह से यहाँ पे सेल सर्वाइवल में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें मैच द फॉलोइंग, आपको करना है यहाँ पे कफर सेल है, स्टमक है, पेराइटल सेल है, लीवर है, डस्ट सेल है, एल्वुलर सेल है, क्लारा सेल है, और यहाँ पे ब्रोंकियोल सेल। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इसका करेक्ट मैच क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी कफर सेल होती है ना, वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो आपकी लीवर में पाई जाती है। उसके बाद जो आपकी पेराइटल सेल है, तो जाहिर सी बात है स्टमक में पाई जाएगी। और यहाँ पे जो आपकी डस्ट सेल है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे एल्वुलाई में। और आपकी क्लारा सेल जो होती है वो पाई जाती है आपकी यहाँ पे ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग यहाँ पे साइनाइटिस, इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी। देखिए इंक्रीज सेंसिटिविटी ये भी सही है। यहाँ पे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म प्रमोट यहाँ पे जीन डेट इंक्रीजेस लॉन्गेविटी एंड दे आर 7 टाइप एंड वन ऑफ द टाइप आर हिस्टोन, यहाँ पे डी कार्बो। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब क्या है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 जितने भी ऑप्शन है सब यहाँ पे करेक्ट है।
उसके बाद हम बात करें यहाँ पे प्लीज पेयर, यहाँ पे आपको पेयर करना है। पर्शियन है, ब्लू स्टेन है, आयरन है, पेप स्टेन है, ग्लाइकोजन है, कॉन्गोरेड स्टेन है, लेप्रोसी है, यहाँ पे फिटोफ, यहाँ पे फैनको एसिड और यहाँ पे एमिलवाइड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पर्शियन ब्लू यहाँ पे आयरन के लिए किया जाता है, पेप स्टेन यहाँ पे ग्लाइकोजन के लिए, यहाँ पे कॉन्गोरेड स्टेन लेप्रोसी के लिए, और यहाँ पे फेट, यहाँ पे फेरेको स्टेन जो है यहाँ पे एमालाइट के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। यहाँ पे सेल इन सेल अपीयरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है कि सेल इन सेल अपीयरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस में, एपोप्टोसिस में, यहाँ पे नेक्रोप्रोसिस, या फिर जो है एंडोसिस। तो आपको एंडोसिस में आपको सेल इन सेल अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे एंडोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको सेल इन सेल अपीयरेंस जो है देखने को मिलेगा। ये एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, एक सेल जो है इनगल्फ्ड बाय अनदर सेल, मतलब एक सेल है वो दूसरे सेल को यहाँ पे क्या कर लेगी, इनगल्फ कर लेगी। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंडोसिस, डेट इज यहाँ पे सेल इन सेल अपीयरेंस, जो कि आपको एंडोसिस के केस में देखने को मिलता है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द सेल मार्क्ड इन द इमेज, यहाँ पे जो इमेज दी गई है आपको बताना है कि यहाँ पे ये किस चीज़ को आइडेंटिफाई करी, क्या ये मास्ट सेल है, माइक्रोफेजेस है, प्लाज्मा सेल है, या फिर आपका यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट है। तो यहाँ पे जो मार्क्ड सेल ये जो है आपको की गई है तो ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे मास्ट सेल। यहाँ पे जो मास्ट सेल होती है ना ये सस्टेंड विथ यहाँ पे टॉलेडिन ब्लू, तो ये क्योंकि ये मास्ट सेल जो होती है वो क्या करती है, सस्टेंड कर जाती है विथ टॉलेडिन ब्लू, तो ये क्या है आपकी यहाँ पे मास्ट सेल हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन अकर इन ऑल एक्सेप्ट, तो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आपको देखिए किडनी में भी आपको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है, फंडस ऑफ स्टमक में भी, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन। लेकिन आपको यहाँ पे एथेरोमा के केस में आपको मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन जो है वो नहीं देख रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है यहाँ पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। अभी इसको पहले ही हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आपको देखिए बाकी जितने भी है सब में मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, लेकिन एथेरोमा की केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर एसोसिएटेड विद इंक्रीज लाइफ स्पैन, यहाँ पे रेगुलेट मॉडरेट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट, यहाँ पे डिक्रीज स्ट्रेस, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी इंक्रीज लाइफ स्पैन जो है वो घट जाएगी। क्या अगर आप यहाँ पे स्ट्रेस कम लेंगे तब आपकी लाइफ बढ़ेगी, या डिक्रीज कैलोरी इनटेक बाय 30%, या फिर फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डिक्रीज कैलोरी इनटेक बाय 30%। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग द कैलोरी इनटेक बाय 30% अगर आप कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी इंक्रीज यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी जो है कैलोरी को यहाँ पे डिक्रीज करते हैं 30%, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे लाइफ स्पैन में इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे PYQ ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, आपको ये वीडियो होप अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।